नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वैसे दिव्यांगजन जो अभी भी बैठे हुए हैं रोजगार की तलाश में, उनको लग रहा है कि मेरा एजुकेशन मैंने जो पढ़ा वो व्यर्थ जा रहा है। तो आपके लिए एक जरूरी जानकारी जो मैं चाहता हूं कि आपको जाननी चाहिए, जिसके माध्यम से जो है आप अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। आज वही जानकारी आप लोग के बीच में लाया। तो सबसे पहले जो भी हमारे दर्शक बंधु हैं, मैं उनसे निवेदन चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को नए विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि जो जो दिव्यांगजन है, हमारे दिव्यांग भाई हैं, जिनकी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि दिव्यांग होने का मतलब ये होता है कि मतलब आप शारीरिक रूप से असक्षम हो गए, और असक्षम हो जाने के बाद जो आपकी पहली आवश्यकता हो जाती है वो आपकी पैसे की है, रोजगार की है। यानी कि रोजगार है तो पैसा है, पैसा है तो रोजगार है। अब आज के समय में जो है, वैसे परिवार जिनके पास पैसा नहीं है तो उनके दिव्यांग बच्चे बेरोजगार हैं, कारण उनको शिक्षा ले पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि हम भारत के जितने भी हमारे राज्य हैं, उन राज्यों में आप देखेंगे तो दिव्यांग बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं भी बिहार के बहुत सारे विद्यालयों को मैंने विजिट किया है और देखा है कि दिव्यांगजन किस प्रकार से जो है अपनी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। यानी कि आज भी उनको शिक्षा नहीं मिल पाता है। इसका दो रीजन हो सकता है। एक तो सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि उस दिव्यांग बच्चे को विद्यालय तक कौन ले जाए। यदि विद्यालय तक उसकी पहुंच होती है तो इसमें किसकी भागीदारी होगी, पहला। दूसरा, बच्चा विद्यालय पहुंच रहा है तो बच्चे के साथ बिना भेदभाव किए हुए उसकी अच्छी एजुकेशन उसके अपने रूप में, मतलब कि एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में बच्चे का स्पेशल शिक्षा कैसे होगा, ये तमाम चीज हम सभी को सोचना पड़ेगा। तो जिसके कारण क्या हो पा रहा है ना कि हमारे दिव्यांग बच्चे जो है अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। यानी कि प्रखंड स्तर पर हमारे अपने प्रखंड की मैं बात करूं तो हमारे अपने प्रखंड में लगभग 200 से 300 दिव्यांग हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं। वंचित होने का मतलब कि वे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित हैं, कोई अस्थि दिव्यांग से ग्रसित है, तो कोई दृष्टिबाधित दिव्यांगता से ग्रसित है, तो कोई श्रवणबाधित दिव्यांगता से ग्रसित है। अब इन बच्चों के लिए स्पेशल एजुकेटर चाहिए जो कि सामान्य विद्यालय में है नहीं, तो हमारे बच्चे पढ़ें कहाँ। अब एक बात ये होती है, सरकार ने एक नया पहलू तैयार किया कि कस्तूरबा विद्यालय में जो है दिव्यांग बच्चों को हम पढ़ाएंगे। उसमें भी सरकार का जो है थोड़ा सा पैनल चेंज हो गया कि कस्तूरबा विद्यालय में सिर्फ लड़कियों की शिक्षा होगी, तो फिर लड़कों की शिक्षा कहाँ से हो पाएगी। और ताजा रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि बिहार के पटना, जो कि बिहार की पटना राजधानी है, वहां पे जो दिव्यांगजनों के लिए जो 2-3 विद्यालय हैं जिसमें दृष्टिबाधित श्रवणबाधित बच्चों के लिए जो विद्यालय है उसमें शिक्षक नहीं है, वो प्रभारी के हिसाब से चल रहे हैं। वहां पे डिप्यूट है, गेस्ट टीचर है, इन तमाम चीजों के माध्यम से चल रहा है। चलिए, इन सबों के बीच में एक अच्छी खबर आप लोग को आज दे रहा हूँ, आप इसको समझिए। खास करके ये छोटे बच्चों के लिए तो नहीं है, लेकिन जिन्होंने अपनी शिक्षा को जो है इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंचाया है, उनको आगे बढ़ने का एक जरिया मैं बता रहा हूँ। और ये जरिया बहुत ही आसान है और इसके माध्यम से आपको काफी लाभ पहुंचेगा। तो आप जो है वीडियो को अच्छे से समझिए। देखिए, स्क्रीन आप जब देख रहे होंगे तो स्क्रीन पे आपको एक जगत गुरु राम विद्याचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, जो कि चित्रकूट उत्तर प्रदेश में है, इसके बारे में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, नोटिफिकेशन के माध्यम से हम थोड़ा ब्रीफ करते हुए चलेंगे और आपको बताएंगे कि इस विश्वविद्यालय से आपको फायदा क्या होगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये वीडियो या ये इंफॉर्मेशन उन बच्चों के लिए है जिन्होंने इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है, यानी कि जिनका इंटर कंप्लीट है उनके लिए ये वीडियो काफी कारगर होगा। क्योंकि इंटर के बाद जो कोर्सेज होते हैं वो विश्वविद्यालय में होते हैं, तो वो कोर्सेज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले जगत गुरु राम विद्याचार्य के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। इनका जो है आप देख रहे होंगे, इनको आप देख रहे होंगे तो यह है जगत गुरु राम विद्याचार्य, जिनका स्टेटमेंट जो है हमेशा आता रहता है और इनके बारे में आपको कुछ बताने की विशेष जरूरत नहीं है, कारण कि इन्होंने ऐसा ऐसा काम किया है जो ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है।
मोहताज इसलिए भी नहीं है क्योंकि राम मंदिर बनने के लिए इनका स्टेटमेंट के माध्यम से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हालांकि उसमें विशेष चर्चा करने की जरूरत नहीं, बस शॉर्टकट में आप समझ लीजिए कि इनका स्टेटमेंट काम आया है। ये प्रखंड विद्वान है और इन्हीं के नाम से ये विश्वविद्यालय चलता है। क्योंकि नाम से ही आपको समझ में आ गया कि जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय, यानी कि ये विश्वविद्यालय जो है प्रॉपर दिव्यांग जनों के उच्च शिक्षा के लिए यह बनाया गया। अभी सबसे पहले हम जानेंगे कि इस विश्वविद्यालय में कौन कौन सा कोर्सेज होता है, उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि इस कोर्सेज को करने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले देख लीजिए, बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी कि बीए, इंटर के बाद होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए, बैचलर ऑफ फार्मिंग आर्ट्स यानी कि बीपीए, जिसमें गायन और तबला दोनों आता है। उसके बाद बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि बीएफए, उसके बाद बीएड जिसके माध्यम से आप शिक्षक बनते हैं, उसमें टाइप कैटेगरी चेंज हो गया, बीएड विशेष शिक्षा जो कि श्रवण बाधित से यानी कि एचआई से आप बीएड कर सकते हैं। इसी में फिर आप वीआई से बीएड कर सकते हैं, वीआई मतलब दृष्टिबाधित विजुअली इम्प्रूवमेंट, और एमएड भी आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ 9 कोर्स, उसके बाद 10 कोर्स के बाद यहाँ से आए तो 10 में जो मास्टर डिग्री है एमए आप कर सकते हैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, चित्रकला, मनोविज्ञान, योग और सामाजिक कार्य यानी कि सोशल वर्क से जो है आप एमए कर सकते हैं। 11 नंबर का बात करें तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए, उसके बाद मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, उसके बाद मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी कि एमएसडब्ल्यू, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि एमएफए, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स जो कि आपको बताया मैंने, यहाँ पे ये जो है बैचलर कोर्स हो रहा है, यहाँ पे ये मास्टर कोर्स हो रहा है गायन और तबला से। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं पीजीडीसीए, जिसके माध्यम से आप देखते हैं कि कंप्यूटर टीचर की बहाली आती है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा यानी कि पीजीडीए योगा। अब ये तमाम कोर्सेज जो है आपको ये विश्वविद्यालय प्रोवाइड करवाता है। अब ये विश्वविद्यालय जो प्रोवाइड करवाता है कोर्स, अब इस कोर्स के बारे में आपको मैंने बता दिया। ये कोर्स आपको उत्तर प्रदेश से करना है और इसकी जो अधिसूचना जारी हुई है कि सत्र 2025 और 26 के लिए पाठ्यक्रम का सूची जारी कर दिया गया है और दिनांक 7 अप्रैल 2025 से प्रवेश फॉर्म ऑनलाइन भरे जाएंगे। मतलब कि 7 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। किसके लिए? एडमिशन के लिए। प्रवेश फॉर्म का जो है ऑनलाइन आवेदन लिया जाएगा। प्रवेश फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन याद रखिएगा, ऑनलाइन याद इसलिए रखना है कि यदि आपको कुछ अच्छा करना है तो ये कोर्स करके आप अपने कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं। मेरा मानना है कि यदि आप दिव्यांग हैं और आपने इंटरमीडिएट किया है और कुछ टेक्निकल कोर्स आप कर लेते हैं तो इसके लिए आपको आगे का रास्ता खुल जाएगा। अब मैं कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, उसको आपको समझने का जरूरत है। अब आपके मन में ये बात आएगा कि सर उत्तर प्रदेश में जाके इस कोर्स को करना काफी खर्च की बात है। काफी खर्च की बात है मतलब कि ज्यादा पैसा लगेगा, वहां पे रहने सहने की व्यवस्था चाहिए, ये जो कोर्स मैं करूंगा उसके लिए क्या व्यवस्था होगी, और दिव्यांग जन है तो उसके लिए हमको क्या इसमें बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे स्क्रीन पे आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि दिव्यांग जन के लिए 50% से अधिक सीट खाली है। मतलब 50% से अधिक जो है इसमें दिव्यांग जनों का जो है नामांकन होता है। इसमें कुछ फोन नंबर्स भी दिए हुए हैं जिसपे आप जो है प्रातः 10 बजे से संध्या 5 बजे तक कॉल करके आप यहाँ की जानकारी भी ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेनिफिट क्या होगा। देखिए, सबसे पहले जब आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं, आवेदन होने के बाद इसमें आपका जो है जब चयन होगा, जब चयन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको पाठ्यक्रम के साथ रहने सहने की व्यवस्था, रहने सहने की व्यवस्था उचित मूल्य पर कहें या कहें कि निःशुल्क आपको करवाया जाता है। यानी कि आप जो है यहाँ से आप जा कर के इनके हॉस्टल में
इनके आवासीय में रहकर, इनके द्वारा दिए गए खाने को खा करके, इनके द्वारा आप इतना बेहतरीन कोर्स कर सकते हैं। तो जिनको ऐसा लग रहा है कि अब आगे कैरियर में क्या करना है, उनको अब आगे क्या करना होगा, उनके लिए बेहतर विकल्प है कि आप अभी बैठे हैं, दिव्यांग हैं, इंटरमीडिएट आपका कंप्लीट है, पढ़ने में आपकी रुचि है, कैरियर को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारे द्वारा आज जो बताया गया इन्फॉर्मेशन है वो काफी आपके लिए सार्थक होगा। इसमें आपकी कुछ समस्याएं भी होगी जिसको आप जो हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट के माध्यम से आपको जवाब दे सकता हूं। अन्यथा यहाँ पर जो दिए गए नंबर है, इस नंबर पे भी आप कॉल करके आप डायरेक्ट इनसे बात करके जो है अपना समस्या का समाधान पा सकते हैं। आइए ये तो हो गई पूरा मैंने मामला बताया कि जो नोटिफिकेशन आपको आ रहा है 7 अप्रैल 2025 से, उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर हैं। अब हम बात कर रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी की बात कर लें कि अब यूनिवर्सिटी में जो है किस प्रकार से जो है काम होगा, इस पे हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो आइए यूनिवर्सिटी को एक झलक देख लेते हैं कि किस प्रकार से यूनिवर्सिटी जो चलती है। अब यहाँ स्क्रीन आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि ये स्क्रीन मैंने पूरा खोल दिया है। इसमें जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग स्टेट यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे ओपन मैंने कर दिया इस साइट को। अब यहाँ से साइट पे आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सारा कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। सारा नोटिफिकेशन है यहाँ पे, सारा कुछ साइट पे आप देखिएगा, उसमें जो भी मैंने अभी आपको बताया है वो सारा उसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है द एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर द स्पेशल सेकेंड एग्जाम 2019, यानी कि जो कोर्स है उसका क्या स्टेटस चल रहा है वो सारा कुछ है। उसके बाद वेलकम टू JRDU, JRDU मतलब कि जगत गुरु रामभद्राचार्य यूनिवर्सिटी, दिव्यांग यूनिवर्सिटी। यहाँ पर जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग यूनिवर्सिटी आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि इस यूनिवर्सिटी का जो है उद्घाटन जो है 15 यहाँ पे लिखा हुआ है 27 सितंबर 2001 को दिव्यांग जनों के लिए किया गया था। किनके हाथों किया गया था? तो वहाँ के जो जगत गुरु रामभद्राचार्य स्वामी जी थे, उन्हीं के माध्यम से किया गया था, और वहाँ के वो वाइस चांसलर भी हैं। तो ये काफी अच्छी बात है। इसमें जो कोर्स है मैनेजमेंट हो गया, फाउंडर एंड डिपार्टमेंट कोर्स ऑफर्ड है। उसके बाद सारा डिपार्टमेंट जितने कोर्स हैं उसका अलग अलग डिपार्टमेंट बना हुआ है। इसमें आप डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, तमाम चीजें आप आसानी से देख सकते हैं। साइट को भी विजिट कीजिए, साइट पे आपको सारा कुछ आसानी से आपको दिखाई दे देगा और आपको काफी कुछ यहाँ से जानकारी मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक बार विजिट कीजिए, और यहाँ से जैसे मान के चलिए किसी एक को मैं खोलता हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन विजुअली इम्प्रूवमेंट को मैंने खोला है, तो यहाँ पर ये साइट खुल गया, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्प्रूवमेंट। अब यहाँ पर आइएगा तो अबाउट द डिपार्टमेंट, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इसमें तमाम चीजें आपको बारीकी से दी गई है। आप इसको अच्छे से एक एक करके देखिए, और इसको वीडियो में ब्रीफ करना थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पर देखिए जो कोर्सेज चल रहे हैं उसके लिए क्या क्या है, जैसे BEd स्पेशल एजुकेशन है, VI HI, इसके लिए कौन कौन से आप प्रोफेसर हैं उनका कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, उनसे आप जो है आसानी से जो है बात कर सकते हैं, समझ बूझ सकते हैं, और तमाम चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मैंने आपको एक जानकारी दिया है, और आने वाले समय में आप लोग के पास एक अच्छा नॉलेज, अच्छा एक डिग्री हो जाएगा, जिसके माध्यम से जो है आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए कारगर होगा। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को थोड़ा ज्यादा शेयर भी कर दीजिए, कि जिससे कि जो दिव्यांगजन योग होंगे उनको इसका लाभ मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।